हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि सभी रेसलमेनिया 40 में ये एक्सपेक्ट करे थे कि हमें रॉक टर्न करते हुए दिखने वाले रोमन रेंस पर, बट हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन क्या अब ये दोनों एक साथ वापस आने वाले स्मैकडाउन पर इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, क्लैश एट दी कैसल के लिए कंफर्म हुआ कौन सा चैंपियनशिप मैच हमें कैंसिल होते हुए दिख सकता है। इसके अलावा जे उसो क्या हमें बनते हुए दिखने वाले हैं मिस्टर मनी इन दी बैंक। तो गाइस, सबसे पहले हम जे उसो से रिलेटेड अपडेट के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता ही है, इस वीक के रॉ में जे उसो ने ये बात साफ कर दी है कि अब उनका टारगेट है मनी इन दी बैंक जीतना, और मनी इन दी बैंक नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ही होने वाला है, जिसकी वजह से WWE ने ऑलरेडी इसके लिए हाइप क्रिएट करना शुरू कर दिया है। और जे उसो जिस तरह से बातें कर रहे, बहुत लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे कि जे उसो में बनते हुए दिखने वाले हैं मिस्टर MITV। तो गाइस, आप सबको बता दूं, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के डेव मेल्जर ने इसके बारे में बात करते हुए ये कहा कि मुझे लगता है जे उसो जीतने वाला है मनी इन दी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज अभी जिस तरह से उसकी हार हो रही है, ऐसा काफी कभी बनता है जो कि इतना ओवर है एंड इतने सारे मैचेस हार रहा है। एंड अगर उसकी यहाँ पर जीत होती है तो वो इन सब चीजों से उभर पाएगा। यानी कि गाइज, डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग भी जे उसो आप सबको बनते हुए दिखने वाले हैं मनी इन दी बैंक। और आप सबको बता दूं, जे उसो ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सभी फैन से ये पूछा कि कौन सा सुनने में ज्यादा बेटर लग रहा है, मनी इन दी ईट या फिर ईट इन दी बैंक। अब मुझे तो ईट इन दी बैंक ही ज्यादा बेटर लग रहा है। वैसे आपके अकॉर्डिंग कौन जीतने वाला है इस साल का मनी इन दी बैंक लैडर मैच, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि क्लैश एट दी कैसल के लिए कंफर्म हुआ कौन सा चैंपियनशिप मैच हमें होते हुए दिख सकता है कैंसल। सो गाइस, वो मैच है सैमी ज़ेन वर्सेस चैड गेबल का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच। तो आप सब जानते हो ये मैच हमें इस वीक के रॉ में होते हुए दिखा ऑफिशियल। अब आप सब बोलोगे भाई कैंसल क्यों हो सकता है? तो गाइस, आप सबको बता दूं, चैड गेबल का कॉन्ट्रैक्ट हमें इस फ्राइडे को होते हुए दिखने वाला है एक्सपायर, और अभी तक उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। अब इसके पीछे क्या कुछ रीजन है, उससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं है। अब अगर चैड गेबल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि वो 7 जून के बाद फ्री एजेंट हमें बनते हुए दिख जाएंगे, तो इनका ये मैच नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, मुझे लगता है WWE ने कुछ ना कुछ सोचकर इस मैच को ऑफिशियल किया। यानी कि इस मैच के लिए हो सकता है या तो उन्होंने अलग से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया हो, या फिर यहाँ पर वो चैट गेबल को कुछ ऐसा देने वाली जिसकी वजह से वो करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन। और आप सबको पता ही है वो क्या चीज है, वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। यानी कि हो सकता है चैट गेबल अपना न्यू कॉन्ट्रैक्ट इसी बेसिस पे साइन करे कि वो सैमी ज़ेन को हराकर बनने वाले हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन क्लैश एट दी कैसल में। इसलिए ये मैच कैंसिल तो नहीं होना चाहिए एंड चैट गेबल को WWE भी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज चैट गेबल का करियर अभी ऊपर आया WWE में। अब वो हमें एक लीडर की तरह लग भी रहे देखने में, जो कि एक क्वालिटी बताता है बड़े स्टार की। और जब भी ओटिस चैट गेबल के सामने आते हैं तो आप सब लोगों के रिएक्शन देखकर ही समझ सकते हो चैट गेबल में लोग अभी कितने ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो ये बात साफ है कि लास्ट टाइम से काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट मिलने वाला है चैट गेबल को इस बार, एंड मे भी इस कॉन्ट्रैक्ट वाली थिंग की वजह से ही वो हमें बनते हुए दिख जाए न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। वैसे आप क्या चाहते हो, क्लैश एट दी कैसल में हमें जीत सैमी ज़ेन की होते हुए दिखे या फिर चैट गेबल की? वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए, हमें क्या रॉक एंड रोमन रेंस आते हुए दिखने वाले हैं इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट? तो आप सभी को पता ही, हम सब अभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रोमन रेंस के वापस आने से पहले उसोज स्मैकडाउन में आ जाएंगे, जो कि इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट जाएंगे। फिर एट दी एंड हमें रिटर्न देखने को मिलेगा रोमन रेंस का। लेकिन क्या उसोज नहीं देंगे रोमन रेंस का साथ, बल्कि रॉक ही देने वाले रोमन रेंस का साथ? तो आप सभी को पता ही है, WWE में रॉक का रिटर्न ही इसलिए हुआ था ताकि उनका मैच हमें देखने को मिल पाए रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया में। लेकिन जो भी ये वी वांट कोडी वाली थिंग हुई, उसकी वजह से रॉक पर ही सभी चीजें उल्टी पड़ गई एंड रॉक को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा फैंस की तरफ से। और WWE एंड रॉक ने एक अच्छा डिसीजन तो लिया, वो ये था कि रॉक को ही बना दिया हील। यानी कि हील बनने के बाद अगर लोग उन्हें बू भी करे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सबको पता ही है, रॉक एक ऐसे पर्सनालिटी है जो कि ये चाहेंगे कि उनका हमें पॉजिटिव इमेज बनता हुआ दिखे सभी जगह। और स्मैकडाउन में तो आप सब देख ही रहे हो, एक तरह से रोमन रेंस का फेस टर्न हो चुका है। यानी कि लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वी वांट रोमन के चैंट लग रहे हैं। तो ये बात तो साफ ही है कि रोमन रेंस जब वापस आएंगे तो वो एक फेस की तरह वापस आने वाले हैं एंड उन्हें लोग करने वाले हैं चीयर। तो गाइस, अगर WWE रॉक को भी पॉजिटिव रिएक्शन दिलाना चाहती है फैंस की तरफ से, देन वो हमें रोमन रेंस के साथ ही रिटर्न करते हुए दिख सकते हैं इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट। और समर स्लैम भी आप सब जानते हो, रेसलमेनिया के बाद सबसे बड़ा पेपर व्यू, तो वहां पर भी रॉक के आने के चांसेस रहेंगे एंड उसका भी वो हमें पार्ट बनते हुए दिख सकते हैं। यानी कि जो हम सब सोच कर रखे हुए कि रोमन रेंस का साथ उसोस देंगे इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट, ऐसा ना हो, बल्कि रॉक एंड रोमन रेंस ही हमें आते हुए दिखे इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट, जो कि इस बार फैन फेवरेट बनकर काम करेंगे। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आप क्या चाहते हो, इस न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट रोमन रेंस के साथ हमें उसोस आते हुए दिखे या फिर रॉक? इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।